नमस्कार। वी द वुमेन चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और कानूनी सलाहकार अंकिता। आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स गिवन टू वुमेन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्रीय सरकार में कार्यरत महिलाओं को मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहली बेनिफिट है मैटरनिटी बेनिफिट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी महिला जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्य करती है उसको 180 दिन की मैटरनिटी बेनिफिट मिलती है, यानी 180 दिन की छुट्टी उसको मिलती है। परंतु अनफॉर्चुनेटली अगर उस महिला का अबॉर्शन हो जाता है तो यह छुट्टी 45 दिन की हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपकी कोई छुट्टी बची है तो आप अपने मैटरनिटी बेनिफिट के साथ इस छुट्टी को कंबाइन कर सकते हैं और यह कंबाइन करी हुई छुट्टी मैक्सिमम 2 साल तक की हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है चाइल्ड केयर लीव। ये जो चाइल्ड केयर लीव होती है ये 730 दिन की किसी भी महिला को मिलती है और यह 730 दिन माइनर चाइल्ड यानी अगर आपका बच्चा अवयस्क है इसलिए मिलती है। इस छुट्टी को आप पूरे सर्विस के दौरान कभी भी ले सकते हैं और ये 2 साल की छुट्टी एक साथ नहीं मिलती, ये पार्ट पार्ट में मिलती है। इसका उद्देश्य यह है कि अगर आपके माइनर चाइल्ड को किसी स्पेशल नीड की आवश्यकता है, यानी उसका एग्जामिनेशन है या वह बीमार है, तब आप चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। परंतु ये जो भी बेनिफिट है या मैटरनिटी का या चाइल्ड केयर का, यह सिर्फ 2 बच्चों तक के लिए ही वैलिड है। नेक्स्ट हमारा आता है चाइल्ड अडॉप्शन लीव, जो कि पहले 135 दिन की थी पर अब इसे भी बढ़ा के 180 दिन की कर दी गई है। कोई भी महिला अगर बच्चा वैलिडली यानी नियमानुसार अडॉप्ट करती है, गोद लेती है और वह बच्चा 1 साल के अंदर तक का है तो उसे 180 दिन की चाइल्ड अडॉप्शन लीव का प्रावधान है। साथ ही साथ अगर उसकी कोई छुट्टी बची हुई है और एडमिसिबल है तो वह इस छुट्टी को 1 साल तक अपने किसी भी छुट्टी के साथ कंबाइन कर सकती है। स्पेशल अलाउंस टू वुमेन विद डिसेबिलिटी, यानी कोई भी महिला जो कि डिसेबल्ड है, दिव्यांग है, तो उसको 1000 रुपये प्रति महीना अपने बच्चे की देखभाल के लिए मिलता है और यह पैसा तब तक मिलता है जब तक आपका बच्चा 2 साल तक का ना हो जाए। अगला है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे जहाँ भी महिलाएं काम कर रही हैं वहाँ पे यह आवश्यक है कि क्रच फैसिलिटी हो। नेक्स्ट है अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में पति पत्नी कार्य कर रहे हैं तो उनका पोस्टिंग एक जगह हो। जनरली कोई पोस्टिंग कहीं की जाती है तो 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है, यानी 6 महीने तक उस व्यक्ति को उस पोस्टिंग पे कार्य करना ही होता है। परंतु अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ने शादी कर ली है तो इस 6 महीने की अवधि को हटाया भी जा सकता है और उनको साथ में पोस्टिंग दी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है कि एज रिलैक्सेशन। अगर हमारी जो महिला है, विडो है या डिवोर्स्ड है और उसने दोबारा शादी नहीं की है तो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में एज रिलैक्सेशन उसका 35 साल तक होता है और SC/ST के केस में यह 40 साल तक का होता है। तो ग्रुप C एंड D की किसी भी नौकरी जो SSC या किसी भी एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट के थ्रू हो रही है उसमें कोई भी महिला जो विडो है, डिवोर्स्ड है और उसने दोबारा शादी नहीं की है तो यह एज रिलैक्सेशन उसको मिलता है। साथ ही साथ अगर कोई भी महिला शादीशुदा है और जहाँ पे एकोमोडेशन अलॉटमेंट यानी घर मिलने की प्रक्रिया होती है वहाँ पे शादीशुदा जो महिला है उसको घर मिलने के लिए प्रायोरिटी दी जाती है। साथ ही यह भी प्रावधान है कि सिंगल और मैरिड वुमेन एम्प्लॉय के लिए अकोमोडेशन अलग अलग हो। नेक्स्ट है सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, जिसका सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेस के लिए एक अलग पूरा प्रोविज़न बनाया गया है, जिसका डिटेल्ड मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको इसके साथ दे दूँगी। साथ ही साथ CCS 3.3 CCS रूल्स यानी सिविल सर्विसेज सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल सेक्शन 3.3 C के अंतर्गत भी इसको मेंशन किया गया है। यह पूरा प्रोसीजर क्या है, कैसे है, इन सब का डिटेल वीडियो है, वह मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। साथ ही कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर उकसाता है या डाउरी यानी दहेज लेने के लिए उकसाता है या लेता है तो यह भी प्रोहिबिटेड है रूल 13A सिविल सर्विसेज रूल के तहत।
इसी तरह किसी भी प्रकार का डिमांड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लड़की के गार्जियन, उसके माँ बाप या उसके अभिभावक से मांगना भी गैर कानूनी है। पर आयरनी यही है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वही सबसे ज़्यादा डाउरी लेता है और शिकायत कंपैरेटिवली अभी भी कम ही की जाती है। नेक्स्ट है, अगर कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज की महिला नॉर्थ ईस्ट कैडर में काम करती है तो उसको डेपुटेशन के लिए 5 साल की जगह 9 साल तक के लिए डेपुटेशन पे भेजा जा सकता है और वह इस डेपुटेशन पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती है। साथ ही अगर पति और पत्नी 2 अलग अलग कैडर में काम करते हैं और अगर वह चाहते हैं तो उन दोनों को सेम कैडर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो यह कुछ स्पेशल बेनिफिट हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने के नाते महिला को मिलती है। बाकी स्टेट्स में मैक्सिमम बेनिफिट सेम है आपके। कुछ स्टेट कुछ एक्स्ट्रा या कुछ अपने प्रावधान बनाते हैं जो कि स्टेट वाइड डिफ़र करते हैं, बट मोस्टली जैसे मैटरनिटी, चाइल्ड केयर लीव, सेक्सुअल हरासमेंट, बेसिक जो मेन प्रोविज़न है, इन सब का जो रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं ये नॉर्मली सारे स्टेट्स में भी सेम ही हैं। मिलेंगे फिर अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।